बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर academy.com की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कोरल ड्रा में हम काम कर रहे हैं। कोरल ड्रा की क्लासेस में आए दिन जब भी नई वीडियो आप लोगों के साथ बनाते हैं, हर वीडियो कलर काम पर होती है। और कुछ लोग और कुछ दोस्त मेरे ऐसे कह रहे थे कि वन कलर काम पर आप कोई वीडियो अपलोड करें। तो आज की वीडियो मैं कैश मेमो बनाऊंगा। हमारे पास एक कैश मेमो के लिए एक कस्टमर आया और वन कलर काम के लिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो अपलोड की जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। कोरल ड्रा में वन कलर काम करने के लिए ये मैंने कैश मेमो तैयार की है आप लोगों के लिए, जो कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी आपको। इस तरह की कैश मेमो आज मैं आप लोगों को वन कलर काम में तैयार करके दिखाऊंगा कि लाइटिंग वगैरह लगा के आप किस तरह इसको वन कलर काम में इस्तेमाल में ला सकते हैं। कैश मेमो किस तरह से तैयार करते हैं कोरल ड्रा में। तो आज का शुरू करते हैं जी अपनी क्लास। आज इस तरह से मैं आपको कैश मेमो बना के दिखाऊंगा। इस तरह से ये देखें, आप लोगों के सामने नज़र भी आ रही है। मैं फिर भी एक बार आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है जी कैश मेमो आज की वन कलर काम है। इसमें बहुत इजी काम है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। कोरल ड्रा बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है और उससे भी ज़्यादा इजी मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बनाता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, ताकि जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को देखा करें। आमिर एकेडमी को सर्च करें, सबसे ऊपर पहला चैनल आमिर एकेडमी आता है। तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखा करें, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होती हैं। तो आप वीडियो देख लिया करें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये सब्सक्राइब का बटन आपके सामने नज़र आ रहा है रेड कलर में, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें। यहाँ पर ये देखें, कोरल ड्रा के हवाले से वीडियो अपलोड होती हैं, इन पेज के हवाले से हैं। ये देखें, मुकम्मल कोर्स है इन पेज के मुकम्मल कोर्स की तरह अब कोरल ड्रा की जो है वो भी क्लासेस मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन अभी बहुत सारी क्लासें बाकी हैं। आप मुकम्मल तौर पर कोरल ड्रा को सीखें और एक इसको प्रोफेशनल लेकर चलें कि किस तरह से आप कोरल ड्रा में काम करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं जी आज की कैश मेमो। वन कलर काम किस तरह से बनाते हैं, इसके लिए ओपन करते हैं कोरल ड्रा। ये है जी आपके सामने जो नज़र आ रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा और आपके लिए मैं अलग से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। हम इसी का साइज़ ले लेते हैं। कितना साइज़ है ये ऑब्जेक्ट को मैंने लॉक किया हुआ था, इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ और इसी के साइज़ में आपको दिखा देता हूँ। ये है जी 7 और इसकी विड्थ कितनी है 9 इसकी लंबाई है और 7 और इसकी यहाँ पर आ जाएगी 9। तो ये देखें, इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर लिया। यहाँ पर जी हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी पर हम काम करेंगे और इसी पर कैश मेमो बनाएंगे। किस तरह से हम बनाते हैं वो आप लोगों के सामने आएगी। अभी मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, आप लोग भी इसी तरह से इस पर काम करें ताकि आप लोग भी तैयार कर सकें और इस काम के लिए मुकम्मल आप बनाएं। किस तरह से आप लिखते हैं, किस तरह से आप इसको ड्रा करते हैं, अभी ये मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो है वो हम लाइट भी लगाएंगे और बादशाह लाइट हाउस लिखा हुआ है वो भी हम लिखेंगे। तो मैं इन पेज में जाता हूँ, इन पेज में लिखा हुआ नहीं है
तो यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और इसको मैं आउटलाइन भी 0 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से मैं बता सकूँ। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है बादशाह लाइट हाउस, और यहाँ पर पहले से मैंने कुछ पिक्चर जो 2 लगानी हैं वो वाली मैंने पिक्चरें यहाँ पर रखी हुई हैं ताकि आप लोगों का कीमती टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। इसलिए मैं दोनों पिक्चरों को सिलेक्ट करके यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। इस तरह से PNG फॉर्मेट में आपने कोई जो भी पिक्चर लेनी है वो PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर PNG फॉर्मेट में नहीं होगी तो वो पिक्चर यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेगी, पिक्चर सही तरीके से नहीं लगेगी। अच्छा जी, अब इन दोनों पिक्चरों को मैं यहाँ पर करूँगा पावर क्लिप। तो इस तरह से पावर क्लिप करके फिर इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, और यहाँ से दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैं स्टार्ट में लगा देता हूँ जी। यहाँ पर ठीक है, तो फिनिश। यहाँ पर आ गया बादशाह इलेक्ट्रिक लाइट हाउस। इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद आ गया जी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। इस तरह आप जूम करके देख लिया करें आप लोगों के पास कितनी जगह बचती है या नहीं बचती, उस हिसाब से, उस तरीके से, उसी अंदाज से आप काम करें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर है कि जिस बंदे का ये बन रहा है कैश मेमो, उसका एड्रेस हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हो गया कॉपी। यहाँ पर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये सफदर रहमान और ये उसका फ़ोन नंबर है, चक नंबर 30 जनूबी सरगोदा। अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम इसको टेबल इसके किस तरह से ड्रा करेंगे। ये तादाद लिखी हुई है, ये देखें, ये मैंने टेबल बनाया और ये बना के सारी शेप बनाई है। ये किस तरह से बनाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने ये ड्रा करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अलग से बताता हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ से हमने लेना है एक रेक्टेंगल और उसको हमने ड्रा कर लेना है इस तरीके से, और शेप टूल लेकर इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देना है, और इसको थोड़ा सा वापस जाएंगे, यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, फिर शेप टूल लेंगे, मैं दोबारा से रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ तक। अब इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ पर ये इस तरह से हो रहा है, लेकिन आपने इसको करना है इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये नोट को पकड़ के आपने इस तरह से, ये बिल्कुल भी ड्रा नहीं होगा। सॉरी, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ड्रा करते हैं फिर से, और ये देखें कॉर्नर इसके हम राउंड शेप में आ गए, हमारे पास सेम शेप बन गई है इसी तरह की। इस तरह ये वाली शेप है। अगर हम चाहते हैं तो इसके और भी राउंड कर सकते हैं थोड़े से, और ये देखें राउंड करना चाहें राउंड कर लें, नहीं करने तो ये पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी,
तो इसके बाद हमने इसको बड़ा या छोटा कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसको बड़ा या छोटा करने के लिए। तो ये देखें जी, यहाँ से हम अगर हम इस तरह से हम इसको ले जाते हैं तो ये देखें हमारी शेप सारी ख़राब हो गई है। तो इसको लेकर बड़ा करने के लिए शेप टूल लेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए हम इसको इस तरह से लेकर जाएंगे। यहाँ तक भी जाएंगे, हमारी शेप ख़राब नहीं होगी। इसी तरह सेम हम इसको इधर से भी बड़ा कर लेते हैं इस तरह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि किस तरह से हम ड्रा कर रहे हैं इनको। ये वाली शेप फिर से ली, कंट्रोल प्रेस किया, शेप टूल लिया, यहाँ तक। ठीक है जी, हमारे पास शेप तैयार हो गई है एक। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ यहीं पे रख लेता हूँ। ये आ गया जी। इसी तरह सेम इसकी मैं कॉपी लेयर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसके बराबर बना लेता हूँ। यहाँ तक। फिर से शेप टूल और इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। फिर से इसकी कॉपी लेयर, फिर से मैंने कॉपी किया इसको। फासला आप देख लें, आपको जितना रखना है उतना ही रख लें इसका फासला भी। यहाँ से फिर शेप टूल लिया मैंने और यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको मैंने बड़ा कर दिया और फिर इसकी मैंने कॉपी ली है, इसकी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने इसको कॉपी किया। शेप टूल की मदद से मैंने इसको और थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये देखें जी, हमारे पास ये तैयार हो गई है। शेप टूल की मदद से हमने तैयार किया इसको। इसमें थोड़ा सा मसला है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है, इसीलिए ये सारा काम ठीक होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको ड्रा कर लेते हैं अपने कैश मेमो में। ये देखें, ये शेप एक तैयार हो गई है, लेकिन अभी ये वाला साइज़ हम चेक कर लेते हैं, किसी का बड़ा या छोटा तो नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, इधर से ये ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। ये भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखें, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। शेप टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर लें और इसको यहाँ तक ले जाएं। ये ठीक है। एक और गाइडलाइन यहाँ तक, ये भी ठीक है। इसमें थोड़ा सा मसला है, तो इसको भी मैं ओके कर लेता हूँ।
ताकि हमारे इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं, और आप लोग भी इसको इसी तरह से ड्रा करें। ये देखें, ये शेप बिल्कुल मुकम्मल होगी। और अब इनको हमने ड्रा करना है अपने ऑब्जेक्ट पर पूरे मुकम्मल तौर पर। यहाँ से आप यहाँ तक बेशक ले जाएं जहाँ तक आपने इसको ऑब्जेक्ट को रखना है। कैश मेमो को आप कहाँ तक रखना चाहते हैं। यहाँ से मैंने ड्रा किया नीचे की जानिब, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। यहाँ से फिर मैं इसको ड्रा करूँगा। सॉरी, यहाँ तक आपने देखा कि हम किस तरह से ड्रा कर रहे हैं इस अपने ऑब्जेक्ट को। देखिए, इसमें थोड़ा सा मसला है, थोड़ा जूम करेंगे आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि किस तरह से कहाँ पर मसला आता है। तो आप दोबारा से इसको भी करेंगे। मैं इसलिए आप लोगों को ये एक एक चीज़ समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, और मैं बिल्कुल आराम से इसलिए काम करता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम किस तरीके से और कहाँ से कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करते हुए हम अपने काम को जल्दी मुकम्मल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए आसान और इजी बनाता हूँ ताकि आप दोबारा से जब काम करने लगें तो आप लोगों को बार बार किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो, किसी वीडियो को देखना ना पड़े, बार बार आपको एक ही बार में आप सारे काम कर सकें। तो इसके बाद अब बात आती है कि इसमें ये तादाद, तफसील, कीमत, रुपए, टोटल और ये वो सारा कुछ लिखना है। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, तो ये मैंने पहले से लिखा हुआ है इसमें इन पेज में। इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और कोरल ड्रा में जाकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसका साइज़ 5 कर लेता हूँ, देन ओके करता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया जी। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ से इस जो है इस जो हमें नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं Ctrl+Q कर लेता हूँ, इसको भी Ctrl+Q, Ctrl+Q, यहाँ से भी Q कर लेता हूँ, यहाँ से भी Ctrl+Q किया मैंने, और ये भी Ctrl+Q। अब देखते हैं कि किस तरह से इसको हम अलाइनमेंट करते हैं। ये देखें, इसको मैंने तादाद को सिलेक्ट किया और इस बॉक्स में मैंने लेकर आना है। तो इसको मैंने शिफ्ट की मदद से दोनों को सिलेक्ट किया, पहले E प्रेस किया, अलाइनमेंट हो गई, C प्रेस किया तो ये सेंटर में आ गया इसके। तो ये इसी तरह ये तफसील है। फिर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया E अलाइनमेंट, C से इसकी मैंने सेंटर में ले आया। यह शॉर्टकट की है, ये भी आप याद कर लिया करें, क्योंकि हर बार तो आप जाकर नहीं लिखेंगे कि किस तरह से हम लिखते हैं। ये देखें, ये हमने ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया अपना, और इस तरह से हम इसमें लिख देंगे सारा अपनी मुकम्मल तौर पर। ये हमने तैयार कर ली। इसके बाद रह गया ये वाला, यहाँ पर टोटल लिखना है और हमने
सिग्नेचर लिखने हैं, दस्तखत करने हैं, उसकी जगह बनानी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा और छोटा करके यहाँ पर ये लिख देता हूँ। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और ई को प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिक अलाइनमेंट होगी। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल ड्रा कर लें तब भी ठीक है। इसका दूसरा सलूशन ये है कि फ्री हैंड टूल लें और यहाँ से सिलेक्ट का बटन, कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इसको ड्रा कर दें और इसको आप दे दें आउटलाइन, इसको कलर ब्लैक ही रहने दें और यहाँ पर 2 कर दें इसको। ये आपके सामने लाइन ड्रा होगी। यहाँ से इसको नीचे ले आएं, यहाँ पर इसकी एक कॉपी लें और कंट्रोल प्लस प्रेस करते हुए यहाँ पर इसको टोटल पर ले आएं और इस गाइडलाइन को हम कर देते हैं डिलीट। तो ये हमारे पास हो गई है, हमारी कैश मेमो तैयार हो गई है जनाब। दोनों कैश मेमो हमारे पास तैयार हो चुकी हैं, जो पहले थी जो बाद में थी, दोनों ही तैयार हो गई हैं। तो इनको मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने है। दोनों हमने किस तरीके से, कितना आसान, बिल्कुल आसान से तरीके से हमने कैश मेमो तैयार किया। कैश मेमो को तैयार करने के बाद हमने ये वाला जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये पेज का बॉक्स है, ये पेज का ही बॉक्स है। तो ये वाला पेज का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। बाकी ये वाली कैश मेमो देखें, इस बिल्कुल सेम ये वाली तैयार होगी। जब प्रिंट निकलेगा तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ये जो लाइट आ रही है ये ब्लैक एंड वाइट होगी, ये वाली लाइट इसी तरह आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ, उन लोगों के साथ जो कैश मेमो बनाना चाहते हैं या वन कलर काम करना चाहते हैं, उसमें आप उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं और वो सीखें इस काम को कोरल ड्रा में। अच्छा, इसमें एक और भी मैं आपको बात बता देता हूँ। डबल लाइन बॉर्डर इसका करना था, लेकिन चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका डबल आउटलाइन लेते हैं, डबल आउटलाइन किस तरह से इसका करते हैं। ये देखें जिस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा लिखा हुआ है, डबल मैंने लिखा हुआ है, इसको आउटलाइन दिया है मैंने बहुत ही खूबसूरत से तरीके से। ये भी बहुत आसान है, जिसको पता नहीं उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी ऐसे ही था, जब तक मैंने इसको सीखा नहीं था, इसको मैंने देखा नहीं था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इसको मुझे यही नहीं पता होता था किस तरह से कोरल ड्रा में हम अपने राइटिंग को लेकर आते हैं इन पेज पर। फिर जब मैंने मुकम्मल अपने काम सीखा उसके बाद मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी शायद आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं बनाकर आप लोगों को बताऊं। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये हेल्पफुल वीडियो साबित हुई होगी, हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी मानिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।